हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडू विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में जनरली हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, साथ ही उन पे जो क्वेश्चंस थे जैसे एक्सरसाइज 1A और 1B RS अग्रवाल से जो था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं। आप पूरे वीडियो को जाके देखिए, आपको किसी भी तरह का समस्या इस चैप्टर में नहीं रह जाएगा। तो आज हम इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड इरेशनल नंबर से आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फुली क्वेश्चन पे आपका होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोगों को आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी आपका रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। साथ ही आपको कंडीशन था जो डिनोमिनेटर है, जैसे p/q हम लोग लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर q है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस तरह के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ये बेसिक सा डिफिनेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और क्लास 10 में भी पढ़ना है। ठीक है, क्लास 9 में आप हैं तो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही और इससे एक और चीज आपको ध्यान रखनी थी कि जो आपका रैशनल नंबर होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है और साथ ही नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, रिपीटिंग होता है। अब इरेशनल नंबर जो होता है, तो सबसे पहला बेसिक सा चीज आपको ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर बहुत ही इजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग करते चलेंगे, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि जो इरेशनल नंबर होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, आप जाके वहां पे देखिएगा कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करेंगे, सर एग्जांपल एक दो एग्जांपल दीजिए किस तरह से मैं मान लूं कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। तो देखिए यहाँ पे एक √2, आप वैल्यू जानते होंगे √2 की बहुत अच्छी तरीके से। √2 एक आपका इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है, तो उसकी अगर हम बात करें, उसकी वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.414215। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते चला जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर का कंडीशन हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आपका नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब सेम नंबर को वो रिपीट नहीं कर रहा, तो कहीं नहीं कर रहा है ना। दूसरी बात, एक टर्मिनोलॉजी नहीं बनाएगा। साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये नंबर खत्म नहीं हो रहा। जैसे अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर में क्या होता था कि जनरली आप किसी जैसे 4 से 25 को आप डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 से 24 6 टाइम में आया, 1 कैरी हो गया, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर यहाँ 8, फिर 2, फिर 0। ये आपका नंबर क्या हो गया, लास्ट में 2 5 पे जाके ये नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था। इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ये नंबर अलग अलग नंबर डिजिट चेंज होते हुए आगे तक मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से √3 की वैल्यू भी आप जानते होंगे कितनी होती है। ऐसे तो हम लोग अप्रॉक्स लिख देते 1.732, इतना लिख के छोड़ देते, देखिए 1.7320508 ऐसे करके आपका ये नंबर आगे बढ़ते चला जाता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, √2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब आप बताइए कि क्या जितने भी रूट में रहेंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और नॉन परफेक्ट क्यूब ही आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। तो हमने इरेशनल नंबर को पहचानना सीखा। साथ ही जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन √5 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह से नॉन परफेक्ट क्यूब का एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये 3 के ऊपर 9 सर्ट्स बोलते हैं। तो जनरली ये भी आपका क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब है।
ठीक है। तो इसी के कारण ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही आपको एक दो एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा था जो इतना लंबा मैंने खींचा नहीं, समझाने का आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इस कारण से ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसको देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए कि P बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है, P और Q इंटीजर्स भी हैं, P और Q इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, P और Q हमारा इंटीजर्स भी है। साथ ही अगर हम बात करें तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम अगर √3/1 लिख दें, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आप इरेशनल नंबर को भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। हमेशा ध्यान रखना है, नन परफेक्ट स्क्वायर और नन परफेक्ट क्यूब को आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। जहां पे भी दिखे फटाक से आप क्या बोलिए कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तीसरी बात आपको हर पॉइंट्स को आपको जानना है और अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझना आपको है, ठीक है। मैं इस साइड आ जाता हूँ, इस साइड आपको अच्छी लगेगी, इनसे थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा है, आप एक वैल्यू पढ़े होंगे, पाई की बात करते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। अगर इंग्लिश में मिस्टेक भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे एन लगेगा ये पता है, ठीक है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। साथ ही अगर बात करें, लेकिन बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि 22/7 एक आपका P बाई क्यू का फॉर्म क्लियर कर रहा है, और यहां पे आपका P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। जब आप 7 से 22 को डिवाइड दीजिएगा तो एक आपका नन रिपीटिंग नंबर भी मिलेगा, और साथ ही वो आपका नन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो उस केस में वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ है 22/7, दैट इज अ रैशनल नंबर। बट अगर पाई की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए अब देखिए तीसरी बात, अगर हम लोग चौथी बात अगर बात करें, ठीक है। अगर किसी भी इरेशनल में अगर निगेटिव साइन लगा हो तो वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे अगर हम बात करें √3, ये तो एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे साथ ही हम लिख दें -√3, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। चौथा बात हो गया क्लियर। पांचवा बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए एक रैशनल नंबर देते तो रैशनल नंबर 2, ठीक है। दूसरा हमारा इरेशनल नंबर है 2 + √3, ठीक है। ध्यान देना है, पहला है हमारा नंबर 2, दूसरा है हमारा √3। दोनों नंबर का प्लस करिए, माइनस करिए, ठीक है, वो हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। प्लस करिए, माइनस करिए, हमेशा करिए क्या होगा, द सम ऑफ वन रैशनल नंबर and another irrational number is always, देखिए इतना बड़ा टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ टाइम पास होता है, इसी के कारण मैं डायरेक्ट पॉइंट करवाता हूँ, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। और ऐसा टर्म आपको अपने बुक में जरूर मिलेगा, तो कोई फायदा हमें होता नहीं है, सिर्फ बोर्ड भरेगा और आपका लगेगा वाह इतना सारा पॉइंट है, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना, हमें सारा चीज समझना भी है, और कम से कम समय में हमें सारा चीज समझना है, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लगे तो थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करिए, जो पॉइंट्स आपको पता है उसको स्किप करिए, लेकिन मेरा यही सलाह रहेगा कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए दूसरी अगर हम बात करें 6th पॉइंट की, देखिए 6th पॉइंट हमारा क्या कहता है,
तो अगर मान लीजिए कोई दो इरेशनल नंबर है, कोई दो इरेशनल नंबर है, तो उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, कोई भी द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज मे बी और मे बी नॉट रैशनल नंबर, ठीक है, वो रैशनल हो भी सकता, इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो आपका इरेशनल नंबर अगर दोनों का हम डिफरेंस अगर देखें, ठीक है, तो एक रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि कोई भी अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, एक आपका इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे देखिए 2 एक रैशनल नंबर है और एक हमारा √3 ये इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, जो कि हम 2√3 बोलते हैं, ठीक है, 2√3। अब देखिए एक छोटा सा और पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एक आप ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक आप ऐसे लिखते हैं, ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका मतलब सर्ट्स होता है, मतलब 9 का पावर 2 होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे √2 होगा, ठीक है, अगर क्यूब रहेगा तो √3 होगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें जाननी जरूरी है। ऐसे ये चीजें आपने क्लास 8 के क्लास 7 में पढ़े होंगे, तो उसमें आपको चीजें ये सब को आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। साथ ही अगर बात करें दो अगर इरेशनल नंबर है, दो अगर इरेशनल नंबर है तो क्या हमें रैशनल नंबर मिल सकता है? मान लीजिए दो हमें इरेशनल नंबर मिलते हैं, मान लीजिए √2 इंटू √3, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हमें इरेशनल नंबर ही मिला, ठीक है। लेकिन 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 अगर मान लीजिए कि हमारे पास है √2 और एक है 3√2, तो क्या दोनों तो इरेशनल नंबर है? दोनों हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा? तो एकदम मिलेगा, √2 2 होता है और इंटू 3, तो यहाँ 3 इंटू 2 हो गया, ये मिला हमें 6। तो इस केस में आप क्या लिख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और दो इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है। तो दोनों केसेस है, अगर प्रोडक्ट दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए, ठीक है। एक दो और मैं पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने रैशनल नंबर में हम लोगों ने दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा बिटवीन टू रैशनल नंबर हम लोगों ने रैशनल नंबर निकालना सीखा था। उसी तरीके से दो इरेशनल नंबर के बीच में आप कैसे एक इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी दोनों इरेशनल नंबर है, क्या है? ए और बी दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, तो इस केस में आप क्या करिएगा, 7th पॉइंट ये हमारा हो गया, आप क्या करिएगा, रूट अंडर ए बी कर दीजिएगा, मतलब आप दोनों प्रोडक्ट को रूट अंडर कर दीजिएगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को रूट में ले लीजिएगा, तो वहां जो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर उन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। तो ये हमारा 7th पॉइंट था। और देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी मैंने 7 पॉइंट अभी तक बताए आपको, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, तभी जाके आप हर चीज को सीख पाइएगा। और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको एकदम, मेरे ख्याल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बताए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहां से मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अगर खराब लगे तो आप डिसलाइक करिए, तभी तो कमी जाके पता चलेगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए, ये 7 पॉइंट्स जो थे जो आपको जानने बहुत जरूरी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं आपको कंप्लीट करवाने का। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को आप लोग सॉल्व आगे करेंगे। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, एड 3√2 + 7√3 एंड
√2 माइनस 5√3। सेकेंड क्वेश्चन और भी इजी है, 2 प्लस √3 इंटू 3 प्लस √5। तो ये दोनों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए दोनों नंबर आपको इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ √2 दिख रहा है, √2 एक नॉन परफेक्ट आपका स्क्वायर है, इसके कारण से ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। सेम थिंग यहाँ भी आपका √3 एक इरेशनल नंबर है, और प्रोडक्ट ऑफ आपने मैंने बताया था कि एक आपका रैशनल नंबर और एक आपका इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही देगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप चेक करोगे एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम अगर करते हैं तो इरेशनल ही मिलेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप क्या देख रहे हैं, सारे इरेशनल नंबर है। अगर आप पहचानना सीख गए इसका मतलब आपको इरेशनल नंबर समझ में आ रहा है, रैशनल नंबर जो है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, बाकी तो आप पे है। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से अगर देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगा। तो चलिए फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3√2 प्लस 7√3 और हमें प्लस करना है √2 माइनस 5√3 को। बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते चलेंगे, 3√2 प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस 5√3। यहाँ पे आके हमारा मार्कर रुक जाता है कि इसके बाद क्या स्टेप होगा। ये सबसे इजी आपका क्वेश्चन था सर, इतना तो मैं भी कर लेता हूँ, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या करने, तो आपको देखने यहाँ पे √2 है, यहाँ भी क्या है √2 है। आप √2 को x मानिए। ठीक है, मैं उसे उन बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि जिनका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जो बच्चे के स्ट्रांग है वो वीडियो को यहीं पे पॉज करके काम खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है फुल वीडियो ही देखनी है, ये जरूरी नहीं है। इस कारण से जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। रीजन क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते किस तरह से एडिशन करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं √2 और यहाँ √2। तो आप देखिए सिंपल सा, अगर बेसिक मैं बताऊँ तो इसको आप मानो x, क्या मान लो x, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x हो जाएगा। अगर कंडीशन 3x प्लस ये भी क्या है x प्लस, अगर इसको y मानते हैं तो 7, इसको मानते हैं y तो 7y माइनस यहाँ पे 5y। आप इस टर्म में मैथ बना चुके हो, इस तरीके से आप मैथ बना चुके, नहीं बना चुके तो ये सबसे इजी तरीका है। लेकिन x और y कौन मानेगा भाई, टेंशन का सिर्फ ये टेंशन का घर है, तो इसको आपको काम नहीं करना है। यहाँ से आप सिंपली कहोगे सर ये 4x हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये सर 2y हो जाएगा। अब सिंपल से 4x की जगह हम √2 रख देंगे और y की जगह हम क्या रख देंगे आपके √3। तो आंसर हमारे आ गया 4√2 प्लस 2√3। कितना आसान है। लेकिन x y क्यों मानना है, टाइम सिर्फ हमें ज्यादा लगेंगे, तो ये सब हमें काम नहीं करने, ये सब काम हमें नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को 1-2 बार इसकी बैक करके देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं √2 है, यहाँ क्या है √2 है। अगर इस तरह के सवाल आपको दिखे जिसमें अगर √2 अगर ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना, उनके आगे वाले नंबर को जोड़ देना है। अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं कोई नंबर दिखता है तो 1 मानते हैं। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 4 लिख देंगे। और जो ये पीछे वाला जो था उसको सिंपल वैसे ही लगा देंगे। कोई समस्या समझने में फिर से हमें क्या करना है, अगर इस तरह से दिखेगा सेम वाला रूट, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि आपको उसके आगे वाले नंबर को जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो आगे इसका 3 है, इसके आगे कितना है 1 है, नहीं दिखेगा तो 1 मानेंगे, 4 हो गया, और जो रूट दिख रहा था उसे बैठा देंगे। सेम कंडीशन आप बताओ इस केस में क्या करेंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, लेकिन घटाने हैं तो यहाँ 7, यहाँ 5, 7 में से 5 किया 2 और √3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। इजी, बहुत इजी है। चलिए इस सवाल को करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये टर्म इससे होगा तो 2 3 6 होता है, फिर यही टर्म इससे होगा तो क्या होगा 2√5,
फिर यही टर्म इससे होगा 3√3 और फिर यही टर्म इससे होगा। तो देखिए हमने अभी पढ़ा √a इंटू √b जो होता है वो √√ab होता है, ठीक है। या फिर √a/√b होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एक साथ ले लेंगे a/b, बात बराबर है। ये चीज छोटे छोटे पॉइंट है, इसको समझना। तो यहाँ पे हो गया √3 इंटू √5, तो √15 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी टर्म आपको जुटता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन √15 को अगर हम देखें तो ये आपका √15 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप जनरली 5 इंटू 3 था, ठीक है। आप इसको तोड़ोगे तो आपको यही चीजें दिखेंगी। तो जनरली यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको सारी चीज आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है, आपको हर चीज पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी। किसी भी तरह का आपको दिक्कत खास करके इस चैप्टर में नहीं होने वाला है। अगर जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा, और ना पसंद आए तो आप प्लीज़ डिसलाइक भी करिएगा। दोनों चीज़ें आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पूरे वीडियोस को देखा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से एक बार कहूँगा लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और जान रहा हूँ कि आप कहेंगे कि सर ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, कुछ मेरी भी बेनिफिट, कुछ आपके लिए भी, कोशिश यही है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनलाइजेशन के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, और रेशनलाइजेशन को समझेंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को रेशनलाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। एडू विथ होप पे आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।